ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। सबसे पहले ग्राफ पर हम लोग उसको देखते हैं कहाँ आ रहा है। तो पहला जो पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,4। तो पहले हम 2 जाएंगे यहाँ से, 1 2, उसके बाद कितना जाएंगे 4। तो 1 2 3 4 यहाँ आया, ये हमारा पॉइंट क्या हुआ ए। फिर जो दूसरा पॉइंट है बी कितना है 5,7। तो 1 2 3 4 5, 5,7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आया। ये हमारा कौन सा पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5,7 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,4। ठीक है, दोनों पॉइंट को हम ड्रॉ कर दिए। एग्जाम में ये पूछेगा कि ये ए से बी की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस पूछेगा कि ए से बी की दूरी कितनी है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देंगे, बट उससे पहले ये समझ लो कि क्यों हम लोग उस तरीके से निकालते हैं। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो देखो ये ऐसे गया है, पहले गया है 2, फिर गया है 4, और इस पॉइंट को देखें तो 5, ये ऐसे गया है, पहले गया है 5, फिर गया है 7। अब इससे यहाँ से इसको ऐसे मिला दो और इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिला दो। ठीक है, तो क्या तुम्हें एक यहाँ पे छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना, समकोण, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर ये वाला 90 डिग्री है, ठीक, तो इसका पहले जब शुरुआत किए थे तभी हम तुम लोगों को पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ाए थे। उसके पहले अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 7। वेरी गुड। तो पूरा अगर 7 है और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी है 4। तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, तो टोटल अगर 7 है, यहाँ से यहाँ की दूरी अगर कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये रिमेनिंग जो पार्ट है इसका वैल्यू कितना होगा 3, ये 3 इकाई होगी। ठीक है, अच्छा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितनी है बताओ 5, और यहाँ से यहाँ की 2, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 3। जब ये वाला 3 है तो ये भी वाला कितना होगा 3 होगा। ठीक है, तो अब मेरे को देखो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम के त्रिभुज देखो इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। ये वाले में कितना है 3, ये वाला भी कितना है 3। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रही है। तो अगर पाइथागोरस का थ्योरम देखें, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये वाला हमारा h हो जाएगा, ये वाला हमारा p हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा b। तो फॉर्मूला जानते हैं ना, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, p का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 और 9 कितना हो गया 18। तो h स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ 18, तो h का वैल्यू कितना होगा √18। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया 3√2 यूनिट। ये क्या हो गया हमारा a से b की दूरी। ठीक है, सिंपल सा, अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा x1 और y1, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2, होगा ना, इसकी जगह में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, a से b की दूरी अगर बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग उसका सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, x में से x को घटाकर उसका स्क्वायर कर दोगे, x1 माइनस x2 घटाकर उसका स्क्वायर, और प्लस y में से y को घटाकर उसका स्क्वायर कर दोगे, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, इसको उतारो।
ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो कि ये दो तो पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये कितना है पॉइंट बी, और मेरे के ए से बी की दूरी निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ए से बीच की दूरी हमको निकालना है, ठीक ना। ये डिस्टेंस के लिए ऐसे यूज करते हैं, बट छोड़ दो अभी, रहने दो। तो पहले फॉर्मूला के लिए क्या बताया तुम, लिखो रूट, फिर क्या बोले कि x में से x को घटाकर स्क्वायर, तो 18 में से 8 को घटाकर उसका स्क्वायर, प्लस y में से y को घटाकर उसका स्क्वायर, y में से y को घटाकर उसका स्क्वायर। देखो तो 18 में से 8 गया तो 10 उसका स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, छोड़ देते हैं। तो स्क्वायर और रूट तो साथ में ही हटा सकते हैं ऐसे भी। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100 का रूट कितना होगा 10। तो चाहते तो यहीं पर स्क्वायर रूट हटा सकते थे। 10 यूनिट हो गई इसकी दूरी, ठीक है। हाँ 10 यूनिट इसकी बीच की दूरी हो गई। अब यदि तुम देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 से, तो पहले मैं कंसेप्ट कुछ बता दूं, क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। जैसे कि 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी, और बोलेगा कि इसे प्रूफ करना है कि ये जो तीनों है इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि ए से बी की दूरी जितनी होगी बी से सी की दूरी उतनी होगी, मतलब तीनों जो पॉइंट है आपस में क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो पहला जो पॉइंट ए है इसका तो कुछ कोऑर्डिनेट दिया होगा, मान लो x1 y1 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया होगा x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट दिया होगा x3 y3 दिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। ए से बी की दूरी निकाल लिए, फिर क्या करेंगे कि बी से सी की दूरी निकाल लेंगे, निकाल लिए, और फिर क्या करेंगे कि ए से सी की दूरी निकाल लेंगे। तो मान लो कि जैसे कि ए इधर रहता तो ए से सी की दूरी हो जाती, ठीक है। तो जब तुम ऐसा निकालोगे ना तो क्या देखोगे कि यहां से यहां की दूरी जितनी आ रही है, ए से बी की दूरी जितनी आ रही है, बी से सी की दूरी भी सेम आएगी, और सी से ए की दूरी भी क्या आएगी सेम आएगी। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कि तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। हम सिर्फ तरीका बता दिए कि इस तरीके से इसको प्रूफ करना है। दूसरा ऐसे बोलेगा कि एक ये 3 तो पॉइंट है ए बी सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दे देगा। जैसे इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे देगा x2 y2, और इसका दे देगा x3 y3। हमको ये प्रूफ करना रहेगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम क्या बताए हैं कि h का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, यही ना। तो जब तुम a से c की दूरी निकालोगे, देखना उसको रख के a से b की दूरी निकालना और b से c की दूरी निकाल लेना। क्या देखोगे कि a से c की दूरी को जब स्क्वायर करेंगे तो जितना आ रहा है इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर उतना ही आएगा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, ये दोनों जो है ये तीनों पॉइंट जो है समकोण त्रिभुज का पॉइंट है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी तो वही होता है। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसके कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर जब ए से बी निकालोगे कुछ दूरी आया, बी से सी निकालोगे कुछ दूरी आया, तो इसको स्क्वायर करके दोनों को जब प्लस करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। मान लो कि इसका स्क्वायर किए तो आया 70, इसका स्क्वायर किए तो आया 30, जब दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 100, और देखोगे 100 इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर इसका वैल्यू रहेगा तो 100 इसका हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या होगा प्रूव हो जाएगा, ठीक। तीसरा तुमको ये प्रूव करेगा कि ये दोनों जो होगा ये जो 3 पॉइंट दिए रहेंगे तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा। बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा मतलब कि 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो तुम क्या करोगे, सिंपल 3 ठो भुजाओं का मान निकालोगे। मान लो ए से बी का निकाले वैल्यू, फिर बी से सी की दूरी निकालोगे, फिर ए से सी की दूरी निकालोगे, ठीक है। जब निकालोगे तो क्या आएगा, देखोगे कि 2 ठो इक्वल आएगा, मतलब 2 साइड क्या आएगा इक्वल, और एक साइड इक्वल नहीं आएगा। तो जब 2 साइड इक्वल आ जाएगा तो समझ जाना कि वो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का है, तो प्रूव हो जाएगा।
वहाँ से क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। हमको बस ऐसा ही करना है। फिर तुमसे दे सकता है, ऐसे सवाल दे सकता है कि वो त्रिभुज है, उसके 3 पॉइंट हैं ए, बी एंड सी। इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1, कुछ भी रहेगा। इसका रहेगा x2 y2 और इसका रह सकता है x3 y3। 3 पॉइंट रह गया, ठीक ना। बोले कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु का मतलब क्या हुआ, तीनों भुजा बराबर। तो तुम यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना, जितना आएगा देखोगे, यहाँ से यहाँ निकालोगे तो उतना ही आएगा, यहाँ से यहाँ निकालोगे तो उतना ही आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको सिर्फ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालना है। यहाँ पर भी क्या करना होगा, हमको इसका बीच का दूरी निकाल लिए, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर दूरी निकालोगे, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर दूरी निकालोगे तो देखोगे, मान लो कि अगर इसका 30 आया तो इसका भी कितना आएगा 30, इसका कितना आएगा 30। तो यहाँ से क्या प्रूव होगा, ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसका जब निकालोगे तो देखोगे कि 2 का इक्वल आया, मान लो इसका 30 आया, इसका 30 आया, इसका आएगा 50, एक तो अलग आ जाएगा। जब इसका निकालोगे तो उसी तरीके से स्क्वायर में आएगा, मान लो इसका आया 3 तो इसका आएगा 4, तो इसका आएगा 5, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तो अब ये देखो, ये एक पॉइंट दे दिया है, बोल रहा है कि इसका दूरी निकालना है। तो अब बताओगे कि अगर एक पॉइंट दिया रहेगा तो हम दूरी कैसे निकालेंगे। हम तो अभी क्या सीखे हैं कि 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, बट क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालो। तो मूल बिंदु का हम शुरुआत में जब सबसे स्टार्ट किए थे तभी बताए थे कि मूल बिंदु को हम लोग O से लिखते हैं और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। दैट मीन कि हमको O से A की दूरी निकालना है, O से A की दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार बैठा दो, यहाँ पे लिखो 0 - 7 उसका स्क्वायर, ठीक है, फिर बीच में प्लस, फिर 0 -24, तो माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो -7 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 24 का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर देखो माइनस है और या प्लस है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, और जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16, अच्छा हाथ में 1, 4 दूनी का 8 और 8 16, 16 और 1 17 का 7, हाथ में 1, 2 दूनी का 4 और 1 5, 576। दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 का 5, हाथ में 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, हाथ में 1, 5 और 1 6, 625 किसका रूट होता है बताओ 25 का। एक्चुअली में यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, बट इसमें हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो यूनिट क्या हो गई 25 यूनिट, इसका आंसर हो गया। तो जब बोलेगा कि मूल बिंदु से उसकी दूरी निकालो तो ऑलरेडी एक बिंदु तुमको खुद से मान लेना होगा और दैट इज 0,0। ओके, अब जैसे कि मान लो कि ये एक बिंदु है, मान लिया ये बिंदु का नाम क्या है P एक बिंदु है और इसकी दूरी निकालनी है कहाँ से, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु मतलब O और इसका ओरिजिन कितना हो गया 0,0। अब मेरे को O से P की दूरी निकालनी है, तो O से P की दूरी निकालनी है तो क्या बताया है कि रूट करो, ठीक है, उसके बाद पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करो। तो देखो एक चीज समझो, इसको इसके साथ भी माइनस कर सकते हो, इसको इसके साथ भी कर सकते हो। तो हम a प्लस बी के साथ ही माइनस कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस 0, ताकि साइन वाइन चेंज ना करना पड़े, ठीक है। प्लस फिर इसके साथ इसको माइनस कर दे रहे हैं, तो a माइनस बी माइनस 0, तो इसका स्क्वायर रूट ओवर। अब देखो -0 मतलब क्या, वैसा ही रहेगा हमारा a प्लस बी का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर रहेगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, बट हम तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताकर इसको तोड़ कर दिखा रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर क्या बचा हमारा प्लस 2a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या बचेगा 2b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हमारा आंसर हुआ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर रूट ओवर। ठीक है।